नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग खूब अच्छे से डिस्कशन कर चुके थे। कैसे प्रोसेस होता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, सब कुछ डिस्कस कर लिए थे। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 5 पे। बोला गया है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अब हम पहले ही इंट्रोडक्शन क्लास में ये चीज़ पे बात कर चुके हैं कि अगर हम एक संख्या में, जैसे यहाँ पे 1/17 है, तो हम अब क्या करेंगे, 17 से 1 में भाग देंगे। इसको बोलते थे हम लोग क्या, भाज्य, और इसको बोलते थे भाजक। तो जो भी भाजक की संख्या है, भागफल जो आएगा वो दशमलव के बाद मैक्सिमम 16 अंक आ सकता है। यहाँ पे जो भाजक की संख्या होगी उससे एक कम ही रहेगा। 17 है भाजक की संख्या, तो यहाँ पे मैक्सिमम 16 अंक आ सकता है, उससे अधिक नहीं आ सकता है। यही क्वेश्चन में पूछा गया है, दशमलव प्रसार के अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है दशमलव के बाद, 16 अंक तक, मैक्सिमम 16 अंक तक जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है, क्योंकि भाजक की संख्या क्या है, 17 है। तो दशमलव के बाद मैक्सिमम 16 अंक तक जाएगी, उसके बाद संख्या रिपीट करने लगेगी, दोहराने लगेगी। ये इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोगों से बताया जा चुका है। बोल रहा है कि जांच भी करिए, आप आसानी से इस क्वेश्चन को में 17 में 1 से भाग दे करके जांच कर सकते हैं। क्लियर है, आप लोगों के लिए जांच करके भी दिखा दिया जा रहा है कि कैसे जांच करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 17 से 1 में भाग देंगे। भाग तो लग नहीं रहा है, तो 0.0। अब यहाँ पे 100 आ गया। अब 17 का टेबल पढ़ने आना चाहिए, तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर 17 का मल्टीप्लाई करिए। इसीलिए बचपन में ही टेबल रटाया जाता है। 17 के 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 छक 102। 102 क्या हो रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, तो कितना टाइम लगेगा, 5 टाइम्स लगेगा। 17 पचे 85, 10 में से 5 गया 5, ये बच गया 9, 9 में से 8 गया 1, 15। अब भी ये कम है, तो फिर यहाँ पे 1 0। 17 छक 102, 17 सते 119, 17 8 136, 17 8 136, 17 9 153 हो जाता है, तो ये 136 हो गया। अब 10 में से 6 गया 4 आ गया, यहाँ पे बचा 4 में से 3 गया 1 आ गया, ये कैंसिल आउट हुआ। फिर यहाँ पे फिर से 8 मरतबा लगेगा, और ये हो गया 17 8 136, ये फिर 4 आ गया, फिर यहाँ पर आ गया 0। अभी भी संख्या चलता ही जाएगा, और कहाँ तक जाएगा, ये संख्या जाते जाते 16 अंकों तक जाएगा। उसके बाद ये संख्या रिपीट करना शुरू करेगा। आगे देखते हैं, 17 दूना 34, ये आ गया 6, फिर 0, 17 दूना 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 34, 17 तिया 51, 3 मरतबे लगा दीजिए। 51, ये 60 में से 51 गया 9, फिर 17 पचे 85, ये आ गया 5 0 50। अब 17 34, 17 दूना 34, ये आ गया 6 और 1 16। ऐसे ही जब आप बढ़ते जाइएगा तो मैक्सिमम 16 अंक तक आएगा, उसके बाद संख्या रिपीट करने लगेगी। ये सिंपल भाग है जिसको आगे बढ़ाते जाना है, इतना ही सिंपल है। 16 अंक के बाद क्या होगा, ये संख्या फिर से रिपीट करने लगेगी। ये जांच हो गया, आप आगे तक और भाग लगाते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो एनसीईआरटी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। आप लोग अपने पास किताब जरूर रखें एनसीईआरटी का, ताकि आपको हेल्प मिले, क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है कि P/Q के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए। जहाँ P किसका उदाहरण लेना है, P/Q का उदाहरण लेना है, जहाँ पे P और Q क्या है, P और Q क्या है, पूर्णांक है। लेकिन एक शर्त दिया गया है। क्या शर्त दिया गया है, कि जिनका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और क्या बोला गया है, और ये किस गुण धर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछा है। बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये कॉन्सेप्ट आपको डायरेक्ट 10th में ले जाएगा, 10th रियल नंबर में ले जाएगा, पहले चैप्टर में ले जाएगा। इसलिए अच्छे से समझिएगा इस क्वेश्चन को। बोला गया है P/Q का आप अनेक उदाहरण लीजिए, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि भाग देने पर वो शांत दशमलव आ जाए।
भाग देने पर वह शांत आ जाए। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 2/5, 2/5। अब अगर हम एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देंगे तो ये शांत दशमलव में आएगा। आपको चेक करके दिखा देते हैं। 0.0, 5 चौका 20, ये पूरा पूरा कट गया, मतलब ये शांत दशमलव है। इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया? शांत दशमलव आ गया। और 2 और 5 का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 है। आप चेक कर सकते हैं 2 का गुणनखंड कितना आएगा? 2 गुणे 1, और 5 का गुणनखंड कितना आएगा? 5 गुणे 1। दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ एक उभयनिष्ठ है। पकड़ में आ रहा है? उसके बाद बोला गया है कि आप इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं। एक एग्जाम्पल तो देख लिए, एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद कंक्लूजन पे बात करेंगे कि हम क्या देख पा रहे हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिए 5/8, एक एग्जाम्पल ले लिए 5/8। अब चेक करते हैं शांत है या नहीं है। तो 8 में हम 5 से भाग दिए, 0.08 छक 48, 2 0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 पंचे 40। इसका भी दशमलव प्रसार क्या आ गया? 0.625, जो कि दशमलव के बाद खत्म हो जा रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार भी शांत आ गया। और 5 और 8 का कॉमन गुणनखंड करके आप देखिए, दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आएगा? सिर्फ 1 आएगा। चेक करके दिखा देते हैं आपको। 5 का गुणनखंड क्या आ गया? 5 गुणे 1। 8 का गुणनखंड क्या आ गया? 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, मतलब 2 के पावर 3 गुणे 1। अभी भी उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है? सिर्फ 1 आ रहा है। तो 5 और 8 में भी उभयनिष्ठ गुणनखंड, दोनों में कॉमन फैक्टर कितना आया? 1 आया। 5 और 8 में भी कॉमन फैक्टर कितना आया? उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आया? 1 आया। और दोनों का दोनों शांत दशमलव है। दोनों का दोनों क्या है? शांत दशमलव है। ये दोनों एग्जाम्पल इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब लास्ट लाइन बोला गया है कि ये जो आप शांत दशमलव ले रहे हैं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आ रहा है दोनों में, तो इससे आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं? गौर से देखिएगा आप 2/5 को और 5/8 को, 2/5 और 5/8, ये जो डिनोमिनेटर है p/q, इन दोनों को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो यहाँ पे q है वो 2m इंटू 5n के रूप में है। कैसे? सो चेक कर लीजिए। यहाँ पे 2/5 लिख रहे हैं तो ये p/q हो गया। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है q वो 5 है n के। n क्या है? n कोई पूर्णांक होगा, n कोई भी पूर्णांक हो सकता है। क्लियर है? तो अब n पूर्ण संख्या हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है, कुछ भी है। तो यहाँ पे तो 5 आ गया, 5 के पावर 1 आ गया यहाँ पे। अब लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि q क्या होना चाहिए? 2m इंटू 5n होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 2 भी तो लिख सकते हैं। इसका मान कितना होता है? 1 होता है। फिर से 5 ही आ गया। अब 8 पे बात कर लेते हैं। 5/8 ये भी p/q के फॉर्म में है। और यहाँ पे q देखिए किस रूप में आ गया। 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 अभी भी ये 8 है। और एनीथिंग टू दी पावर 0, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1, सिर्फ 0 को छोड़कर। जैसे 2 के पावर 0, इसका मान भी तो 1 ही होता है। 100 के पावर 0, इसका मान भी कितना होगा? 1 ही होगा। कोई भी संख्या हो 0 को छोड़कर, उसके पावर अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। अब यहाँ पे फोकस करिए। 8 को हम 2 लिख दिए, 2 का क्यूब लिख दिए, और इंटू 5 के पावर 0 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए 2n इंटू 5m के फॉर्म में आ गया, जहाँ n और m मान लीजिए पूर्ण संख्या है। n और m क्या है? पूर्ण संख्या है। n और m पूर्ण संख्या है और ये सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि अगर ऐसा हो रहा है कि किसी संख्या को हम p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं और इसका दशमलव प्रसार शांत आ रहा है और इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आ रहा है, तो फिर जो एक q होगा वो हमेशा 2n इंटू 5m के फॉर्म में होगा, निश्चित रूप से। ये क्वेश्चन है और बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है। अगर अभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना तो आपका एक एक्सरसाइज क्लास 10th का ख़त्म हो गया, यही समझ लीजिए। क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग
रियल नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th में। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई शांत दशमलव हो रहा है तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा, हर होगा, क्यू होगा, वो हमेशा 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के फॉर्म में होगा। ये क्वेश्चन बोला गया है। ये है क्वेश्चन नंबर 6। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, फटाफट नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि 3 ऐसी संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अशांत और क्या हो, इर्रेशनल नंबर हो। इर्रेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है 3 ऐसी 3 संख्याएं लिखनी है जो कि क्या हो, अशांत, जिसका दशमलव प्रसार अशांत होना चाहिए, अशांत अनावर्ती होना चाहिए। अशांत अनावर्ती हम लोग बात कर चुके हैं क्या होता है। अशांत अनावर्ती का मतलब हुआ कि दशमलव के बाद संख्या न तो रिपीट करे और ना ही खत्म हो। जैसे 3 एग्जाम्पल देना है इसका 3 एग्जाम्पल देना है। एनसीईआरटी की किताब से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। 3 संख्या का एग्जाम्पल देना है जो कि अशांत अनावर्ती हो। ऐसी अनंत संख्याएं हैं, ऐसी अनंत संख्याएं हैं, तो 3 एग्जाम्पल देना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे 1.0001 000000789 6900000123 0000 सो ऑन। न तो संख्या दशमलव के बाद खत्म हो रही है, ना ही रिपीट हो रही है। कुछ और ले लीजिए, 2.01238964001, न तो ये खत्म हो रहा है ना तो रिपीट हो रहा है। एक और ले लीजिए 0.67000123, न तो संख्या रिपीट हो रही है ना ही खत्म हो रही है। ऐसी अनंत संख्या हो सकती है। ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या को ही एक और नाम से जाना जाता है, अशांत अनावर्ती। समझ में आ रहा है। ये सब इंट्रोडक्शन क्लास में बात कर चुके हैं कि अशांत अनावर्ती क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। अपरिमेय संख्या ये भी होता है, और अगर स्क्वायर रूट के अंदर अभाज्य संख्या हो वो भी होता है अपरिमेय संख्या। और स्क्वायर रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग नहीं हो, पूर्ण वर्ग नहीं हो, वो भी अभाज्य संख्या होता है। जैसे √10, √6, √6, √10, √12, ये सभी अपरिमेय संख्या है। और जो भी अपरिमेय संख्या होगी वो अशांत अनावर्ती संख्या तो होगी ही होगी। क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया। अब आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है 3 परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखें। यहाँ तक नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखें। 3 अपरिमेय संख्या लिखना है, 3 अपरिमेय संख्या लिखना है। 1 बाई 1 चेक करते हैं। 5/7 मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन बोला है 2 परिमेय संख्या के बीच में 3 अपरिमेय संख्या। अब आप याद कीजिए, ये r होता था और ये s होता था। अगर एक अपरिमेय संख्या लिखना होता तो कुछ नहीं करना था, √r.s, r और s का गुना कर देंगे तो एक अपरिमेय संख्या आ जाएगा। जैसे अगर एक अपरिमेय संख्या लिखना है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, 5/7 गुने 9/11, यह आ गया √9×5 = 45 और बटा 77। एक अपरिमेय संख्या तो यही आ गया। लेकिन बोला है कि 3 अपरिमेय संख्या को लिखिए। 2 परिमेय संख्या के बीच में 3 अपरिमेय संख्या लिखने के लिए बोल रहा है। परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या लिखना तो पहले ही सीख चुके हैं हम लोग। अब बोला गया है 2 परिमेय संख्या के बीच में अपरिमेय संख्या लिखना, तो अगर एक अपरिमेय संख्या लिखना था तो √r.s कर देते। लेकिन ये तो बोला है 3 अपरिमेय संख्या लिखना है। ये भी सिखा चुके हैं आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 7 में 5 से भाग देंगे और 11 में 9 से भाग देंगे, और फिर अशांत आवर्ती दशमलव लिखने की कोशिश करते हैं। 7 से 5 में भाग दीजिए, 0.0, ये क्या हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 7 = 49,
ये आ गया 1, फिर 0, 7 इकाई 7, फिर आ गया 3, 0, 7 चुका 28, फिर आ गया 2, फिर 0, 7 दूनी 14, फिर आ गया 6, 0, 7 अठे 56, फिर 4, फिर 7 पचे 35, फिर आ गया 5, फिर 7 सते 49 और 1। यहाँ के बाद ये संख्या 5 आ गई, 5 के बाद फिर संख्या रिपीट हो रही है, यहाँ से गौर करिएगा 0.71428 इसके बाद संख्या फिर से क्या हो रही है, रिपीट होने लगी, क्योंकि यहाँ पे नीचे क्या आ गया 50 आ गया, 50 के बाद फिर से ये संख्या रिपीट होगी, मतलब फिर से क्या आ जाएगा 714285 फिर से ये संख्या रिपीट करेगी, बार बार दोहराई जाएगी। समझ में आ रहा है? तो एक तो इसका 5/7 का मान कितना आया 0.714285 ये आ गया, और इसके ऊपर एक रिंग। एक तो ये आ गया 5/7 का वैल्यू। अब 9/11 को देख लेते हैं। तो 11 से आप 9 में भाग दे दीजिए, 0.0 11 अठे 88, ये आ गया 2, फिर 0, 11 इकाई 11, फिर आ गया 9, फिर 0। अब यहाँ से संख्या रिपीट होने लगी, 0.81 के बाद संख्या फिर से क्या हो गई, रिपीट करने लगी। 11 अठे 88, 2 आ गया, फिर 0, 11 इकाई 11, 9 आ गया, फिर 0। मतलब क्या हुआ 5/7 और 9/11। अब गौर करिएगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 5/7 और ये आया 9/11। इसके बीच में 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है। इसका जो वैल्यू आया है वो आया है 0.714285 और इसके ऊपर एक रिंग। ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, और यहाँ पे आ गया इसका वैल्यू 0.81। अब इन दोनों के बीच में 3 अपरिमेय संख्या लिखनी है। हम अनंत अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं, यहाँ तो मात्र 3 अपरिमेय संख्या लिखने के लिए बोला है। अब देखिए क्या लिखे हैं यहाँ पे, तो 3 अपरिमेय संख्या लिख लीजिए, बहुत सिंपल है। अब हमको इन दोनों के बीच का नंबर लिखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम 1 दशमलव कुछ भी लिख दें। ये संख्या 0.7 और 0.8 के बीच का ही है, गौर करिएगा। यहाँ 0.714 है और यहाँ पे 0.81 है। मतलब अब हमको जो भी नंबर लेना है इन्हीं दोनों के बीच में लेना है, लेकिन वो नंबर कैसी होनी चाहिए, अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। मतलब दशमलव के बाद ना तो वो ख़त्म हो ना तो रिपीट हो, यही तो अपरिमेय संख्या होता है। तो अब लिखते हैं 3 अपरिमेय संख्या, 0.7 0 0 1 2 3 5 8 7 0 1 2 5 4 0 0 0 9 9 7 कुछ भी, न तो दशमलव के बाद संख्या रिपीट कर रही है और नहीं ख़त्म हो रही है। अब ये संख्या देखिए आप 0.7 से आगे है और 0.81 से क्या है, कम है। यहाँ पे आप ये भी ले सकते हैं 0.72 ले लीजिए, ये और इजी हो गया। इससे बड़ी है और इससे छोटी है। अगला हम लोग ले रहे हैं 0.73 2 4 0 0 1 2 7 9 5 4 ... ये भी संख्या इस और इस संख्या दोनों की संख्या के बीच में आ रही है, और न तो ख़त्म हो रही है ना तो रिपीट हो रही है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, 0.75 4 0 0 1 2 3 8 9 6 9 2 0 0 0 7 8 9 0 0 ना तो रिपीट हो रही है ना तो ख़त्म हो रही है। तो 5/9 और 9/11 के बीच में यह 3 अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे अनंत एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। चेक करते हैं और भी कोई क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। फटाफट इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है? बोला गया है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन बोर्ड में ये भी क्वेश्चन हर साल आता है। इतना सिंपल सा एक नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा कि आप पहचान करके बताएं कि कौन संख्या परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में, कौन परिमेय संख्या है तथा कौन अपरिमेय संख्या है।
अब थोड़ा सा पहले रिवीजन कर लें। परिमेय संख्या क्या होता है? जिसको p बटा q के फॉर्म में लिख पाए, जहाँ पर p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या क्या है? जिसको p बटा q के फॉर्म में हम नहीं लिख पाए, जिसको p बटा q के फॉर्म में हम नहीं लिख पाए, वो अपरिमेय संख्या है। उसके अलावे अपरिमेय संख्या की क्या पहचान है? अगर स्क्वायर रूट के अंदर, वर्ग के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, तब भी वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। उसके अलावे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग हो, मतलब दशमलव के बाद संख्या ना तो खत्म होती हो ना तो रिपीट होती हो, वो भी अपरिमेय संख्या है। उसके अलावे स्क्वायर रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या हो तो भी क्या होगा? वह अपरिमेय संख्या होगा। अब कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको बताना है कि कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या है। देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है √23, दूसरा क्वेश्चन है √225, तीसरा क्वेश्चन है 0.3796, चौथा क्वेश्चन है 7.478, 478। अब गौर करिएगा, यहाँ दशमलव के बाद रिपीट हो रहा है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 1.1001001001 फिर से 40 और कंटिन्यू हुआ है। अब बताया, पूछा गया है मेरे से कि इसमें से कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन कौन सी संख्या अपरिमेय है। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर अभाज्य संख्या है 23। क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होता है? जिस संख्या में एक से और स्वयं से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब स्क्वायर रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या हो गई, स्क्वायर रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या हो गई, उसे हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये तो हो गया पहला, क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। मतलब हम √23 को बोल सकते हैं अपरिमेय संख्या। सब कुछ इंट्रोडक्शन क्लास में बताया जा चुका है, फिर भी हम रिपीट कर रहे हैं इस बात को। √225, अब यह किसका पूर्ण वर्ग होता है? 15 का स्क्वायर 225 होता है। 1 से 20 तक आप लोग स्क्वायर जरूर याद करें, 1 से 20 तक कम से कम स्क्वायर याद होना चाहिए। कैलकुलेशन आप लोगों का बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत ही हेल्प मिलेगा। और कम से कम 1 से 10 तक क्यूब याद होना चाहिए। हम अपने ऑफलाइन के बच्चों को तो ज़रूर याद करवाते हैं ये चीज़ कि 1 से 20 तक स्क्वायर याद होना चाहिए और 1 से 10 तक क्यूब याद होना चाहिए। कैलकुलेशन फास्ट होता है और टाइम बचता है। यहाँ पे देखिए 225 किसका वर्ग होता है? 15 का वर्ग होता है। तो यहाँ से आ गया है 15 को हम क्या लिख सकते हैं? 15/1, ये p बटा q के फॉर्म में हो गया। जिसको कन्फ्यूजन हो रहा है कि यह 225 का स्क्वायर रूट 15 कैसे आया, तो दो तरीका है इसको बनाने का। एक मेथड तो है भाग विधि से आप इसका गुणनखंड कर लें तभी 15 आ जाएगा, या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लें। हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल के दिखा देते हैं। 225 इसमें 5 से लगा दीजिए, 5 चौका 20, 2 50 25, फिर 5 से 5 नंबर 45, फिर 3 से 3 तिहाई 9, फिर 3 से 3 इकाई 3। तो 225 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3। अब 2 5 के बदले 1 5 बाहर निकला, 2 3 के बदले 1 3 बाहर निकला, आ गया 15। अब 225 का स्क्वायर रूट से जब बाहर निकला तो 15/1 आ गया, जो कि p बटा q है। मतलब यह परिमेय संख्या हो गया। हमसे तो बस यही पूछा है ना कि कौन परिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है। तो पहली जो संख्या हुई √23 वह अपरिमेय संख्या हो गई। दूसरी संख्या क्या हो गई? p बटा q के फॉर्म में हो गया, परिमेय संख्या हो गई। तीसरी क्वेश्चन के बारे में बोला गया है। जो तीसरा क्वेश्चन है 0.3765, ये गौर करिएगा तो दशमलव के बाद ये संख्या खत्म हो जा रही है। इसी आसानी से हम p बटा q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। 3796 बटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। 3796 बटा दशमलव के बदले 1 लिख दिए और इसके बाद 4 अंक है, 4 0 1 2 3 4। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सरलतम रूप में भी तोड़ा जा सकता है, बट ये p बटा q के फॉर्म में अभी भी है। जो संख्या p बटा q के फॉर्म में होगी वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब गौर करिएगा, 7.487 फिर 487, मतलब इसको हम लिख सकते हैं
यहाँ तक नोट करिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। उम्मीद करते हैं नोट हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इस पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है 7.478 एंड सो ऑन। मतलब दशमलव के बाद 3 अंकों के बाद ये संख्या रिपीट कर रही है। देखिएगा 478 फिर 478, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7.478 के ऊपर एक रिंग। और रेकरिंग वाला नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखना खूब अच्छे से सिखा चुके हैं और बता चुके हैं कैसे प्रोसेस होता है। पहले x मानते हैं, आइए चेक करके देख लें, या उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इस पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और इस क्वेश्चन में हमको प्रूफ करके नहीं दिखाना है, सिर्फ ये बताना है कि कौन परिमेय संख्या और कौन अपरिमेय संख्या है। और हम लोग जानते हैं कि यह संख्या कैसी है, अशांत आवर्ती दशमलव है, अशांत आवर्ती दशमलव है। और अशांत आवर्ती दशमलव को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। बस यही बताना था। मतलब ये संख्या क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर। यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद संख्या न तो रिपीट हो रही है न तो ख़त्म हो रही है। तो जो संख्या दशमलव के बाद न तो रिपीट हो न तो ख़त्म हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये भी अपरिमेय संख्या हो गया, ये भी अपरिमेय संख्या हो गया। सिंपल। इस तरह से आप लोगों का एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन। थैंक यू।